आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं आप लोगों को आव्यूह का चैप्टर जो है पढ़ा रहे हैं। हम लोग एक एक्सरसाइज जो है आव्यूह का पढ़ लिए हैं और दूसरी एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग कल के वीडियो में देखे होंगे, हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन बताए थे, जिनमें से कुछ क्वेश्चन आपका क्या था, आव्यूह के जोड़ के बारे में था और आव्यूह के घटाने के बारे में था, और कुछ क्वेश्चन जो है आव्यूह के गुणनफल के बारे में था। जो आव्यूह के गुणनफल के बारे में जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को हम जो आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसमें भी अभी आव्यूह का जो गुणनफल का क्वेश्चन दिया गया है उसको हम बता रहे हैं। इसके बाद हम जो है और भी क्वेश्चन आपको बताएंगे। देखिएगा, क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखे हैं। देखिए क्वेश्चन अपना ये 4 नंबर दिया गया है, 4th वाला, 2 3 4 3 4 5 4 5 6 ये मैट्रिक्स है, और इसके बाद इंटू ये दूसरा मैट्रिक्स है 1 - 3 5 0 2 4 3 0 5 दिया गया है। हम देख रहे हैं कि इसका आर्डर जो है कैसा है, एक ही जैसा है, यानी कि R1 R2 R3 C1 C2 C3 R1 R2 R3 C1 C2 C3, यानी दोनों का आर्डर कैसा है, 3 × 3 का। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि आव्यूह में जिसमें रो और क्या आता है, कॉलम आता है, अगर वो दोनों बराबर आते हैं तो हम कह सकते हैं कि वह क्या है, वर्ग आव्यूह है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स उसको बोल सकते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन किसका, चौथे का, मैट्रिक्स ऑफ 2 3 4 3 4 5 और 4 5 6। फिर इसके बाद मैट्रिक्स ऑफ 1 - 3 5 0 2 4 3 0 5, ये मैट्रिक्स है। तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे। हम 2 का गुणा 1 में कर लेते हैं, 2 आ जाएगा, और 3 का गुणा 0 में करेंगे, 0 आ जाएगा। फिर 4 का गुणा 3 में कर लेंगे तो 4 3 12 आ जाएगा। फिर 2 का गुणा -3 में तो -6, और 3 गुणा 6 आ जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा। फिर 2 5 10 आ जाएगा, और 4 3 12, और 4 5 20 हो जाएगा। यानी R1 × C1, फिर R1 × C2 और R1 × C3 निकाल दिए। फिर 3 का गुणा 1 में कर लेंगे, 3 एकम 3, फिर 0 और 5 से कितना हो जाएगा, 15। फिर ये -9 आ जाएगा, फिर 4 गुना 8 आ जाएगा, और उसके बाद 5 गुना कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 3 5 15, 4 चौका 16, और उसके बाद 5 का गुणा 5 में कर देंगे तो यह 25 आ जाएगा। फिर 4 का गुणा 1 में कर देंगे, 4 एकम 4, 5 का गुणा 0 में तो 0, और 6 का गुणा 3 में तो 6 3 18, फिर 4 3 12, इसके बाद 0, और यानी हम लोग 4 का गुणा 3 में 4 3 12, 5 का गुणा 2 में 5 गुना 10, और 6 का गुणा 0 में तो ये 0 मिल जाएगा। फिर 4 का गुणा 5 में 4 5 20, और 5 चौका 20, और 6 5 30। एक बार हम लोग गुणा चेक कर लेते हैं, क्योंकि गुणा में कहीं से भी एक जगह से अगर मिस्टेक होगा, चाहे चिन्ह हो, प्लस माइनस हो, चाहे गुणा करने में प्रॉब्लम्स हो, तो पूरा सवाल आपका क्या होगा, मिस्टेक हो जाएगा। हम 2 का गुणा 1 में करते हैं, 2 एकम 2, और 3 का गुणा 0 में कर देते हैं, 0 आ जाएगा, और 4 का गुणा 3 में 4 3 12, यानी R1 × C1 कंप्लीट हो गया। दूसरी बात, 2 का गुणा -3 में तो -6, और 3 का गुणा 2 में +6, 4 का गुणा 0 में तो 0, फिर 2 का गुणा 5 में 2 5 10, और 3 का गुणा 4 में 4 3 12, और 4 5 20, यानी R1 आपका पूरा कंप्लीट है। 3 का गुणा 1 में, फिर 4 का गुणा 0 में, और 5 का गुणा 3 में तो 5 3 15। 3 का गुणा -3 में कर लेंगे, -9 आ जाएगा। 4 का गुणा 2 में कर लेंगे, 4 गुणा 8 आ जाएगा। 5 का गुणा 0 में कर लेंगे, 0 आ जाएगा। इसके बाद 3 5 15, और 4 चौका 16, 5 गुणा 5 यानी 25, फिर 4 एकम 4, फिर 5 गुना 0, और 6 3 18, फिर 4 3 12, 5 गुना 10, और 0, फिर 4 5 20, 5 चौका 20, और 6 5 30, यानी पूरा हमारा क्या है, यहाँ पे सही है। हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं जोड़ कर, तो 12 और 2 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 15 और 3 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। फिर इसके बाद 18 4 कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। फिर -6 + यानी 0, इसके बाद -1
और फिर -2। 20 10 30, 30 10 40, 40 2 42, ये हो गया 42। 15 गुना 30 हो गया, 30 5 35 हो गया। 35 और 25 को जोड़ लेंगे, 0 3 2 5 1 6, यानी ये आपका कितना आ जाएगा, फिर से जोड़ लेते हैं। 25 और 15, 25 5 30, 30 10 40, 40 10 कितना हो जाएगा 50, ठीक है। 50 से आपका 56, यानी कि 25 16 और 15, तो 6 5 11 और 11 5 16, 2 4 1 5, यानी यह हो गया आपका 56। इसके बाद 30 20 50 और 50 20 70 हो जाएगा। ये पहले का आंसर आपका प्राप्त हो गया। दूसरा भी हम लोग कर लेते हैं, लेकिन दूसरे में देखते हैं, यानी 5वें नंबर में देखते हैं कि इसका क्रम क्या है, आगे पीछे। इसका क्रम आपका कैसा है, 3 गुणे 2 का है, और इसका क्रम 2 गुणे 3 का है। फिर भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, देखिए कैसे करते हैं। 2 1, 3 और 2, -1 और 1। इसके बाद 1 0 1, -1 2 और 1 कर लेते हैं। 2 का गुणा पहले 1 में कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 2, और 1 का गुणा -1 में, तो यहीं को लिखेंगे -1। फिर 2 का गुणा 0 में कर लेंगे 0, और 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 आएगा। फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 आ जाएगा, और फिर 1 का गुणा 1 में कर देंगे तो 1 आ जाएगा। फिर दूसरी बात 3 का गुणा अगर हम 1 में कर लें तो 3 आ जाएगा, और 2 में करेंगे यानी -1 में करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। फिर 3 का गुणा 0 में कर लें 0 आ जाएगा, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 4 मिल जाएगा। फिर 3 का गुणा 1 में कर लेंगे तो 3 1 3, और 2 का गुणा 1 में कर लेंगे तो ये 2 मिल जाएगा। ये R2 गुणे C1 C2 C3 हो गया। इसके बाद R3 निकालते हैं, फिर C1 C2 C3 निकालते हैं, तो -1 का गुणा 1 में -1, और 1 का गुणा -1 में तो -1। फिर -1 का गुणा 0 में 0, और फिर 1 का गुणा 2 में, तो ये 2 प्राप्त हो जाएगा। फिर -1 का गुणा 1 में कर लेंगे तो -1, और 1 का गुणा 1 में कर लेंगे तो +1 आ जाएगा, यानी ये आपका मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। और इसके बाद सेपरेट कर देते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं, 2 में से घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इसके बाद 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, और ये आपका -2 हो जाएगा। 2 4 और 2, इसके बाद 3 3 2 5, और ये आपका 0 मिल जाएगा, यानी ये दूसरे का आंसर हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इनके आर्डर को देखते हैं, तो आर्डर इसका कैसा आ जाता है, R3 तो 3 क्रॉस 2 का आएगा, और ये आपका 2 क्रॉस 3 का आ गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं 6 नंबर, तो मैट्रिक्स ऑफ 3 -1 3 -1 0 और 2, मैट्रिक्स ऑफ 2 -3 1 0 3 और कितना 1 कर देते इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर। तो 3 का गुणा 2 में कर देते हैं, 3 गुना 6, फिर -1 का गुणा किसमें 1 में कर देते हैं -1, फिर 3 का गुणा 3 में कर देते हैं तो +9 मिल जाएगा, यानी R1 C1 और R2 C2 निकालें। R1 C1 कंप्लीट हो गया, फिर 3 का गुणा -3 तो -9, फिर -1 का गुणा 0 में तो 0, और 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो +3 आ जाएगा। फिर -1 का गुणा 2 में कर देते हैं -2, और 0 का गुणा 1 में 0 कर देते हैं, और 2 का गुणा 3 में 2 3 6 प्राप्त हो जाएगा। फिर -1 का गुणा -3 में कर देंगे तो +3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 0 का गुणा 0 में तो 0, फिर 2 का गुणा 1 में, तो ये प्राप्त हो गया आपका कितना 2। इसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। जैसे ही इसको ऐड कर लेंगे तो 9 और 6 15 होता है, 15 में से घटा देंगे तो 14 बच जाएगा। फिर 6 में से फिर 2 घटा देंगे तो ये 4 बचेगा। फिर -9 में से 3 घटा देंगे तो -6 बचेगा, और 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया। ये आपका तीसरे वाले का आंसर जो है यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा था प्रश्न एनसीईआरटी वाली बुक से, उसके सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर जो है आपको बता दिए। आप सभी वीडियो को अच्छा से देखिएगा। सॉरी स्टूडेंट, आप लोगों से हम
क्षमा चाहते हैं। मेरा कैमरा बंद हो गया था, इसकी वजह से ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था या नहीं पता नहीं चल पा रहा था। हम इसको फिर से समझा देते हैं, देखिएगा। यदि कैपिटल A इक्वल टू 1 2 -3 4 0 2 1 -1 और B इक्वल टू 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, C इक्वल टू 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3, A प्लस B तथा B माइनस C परिकलित कीजिए और साथ ही सत्यापित कीजिए कि A प्लस B माइनस C इक्वल A प्लस B माइनस C हमको लाना। तो हम सबसे पहले A प्लस B और B माइनस C क्या करते हैं, ला देते हैं। तो A की वैल्यू ये हो गया और B की वैल्यू ये हो गई। दोनों का ऑर्डर कैसा है, बराबर है, इसलिए 1 को 3 से जोड़ेंगे, 5 को 4 से, 1 को 2 से। फिर 2 को -1 से तो 1, 0 को 2 से 2, -1 और 0 यानी -1, फिर -3 2 आप -1 2 5 यानी 7 1 3 यानी 4। इसी तरह से B माइनस C 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 -4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। तो 3 -4 यानी -1, फिर -1 और -1 -2 और 2 2 यानी 0, 4 और 0 4 2 और 3 -1 5 2 और 3। तो 2 1 यानी सेपरेट कर देंगे 1 0 -2 यानी 2 3 3 यानी 0, ये निकल गया। फिर ये प्रूव करना है, सत्यापित करना है। तो हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आएगी A प्लस B और B माइनस C। तो मैट्रिक्स A की वैल्यू पूरा हम लोग यहाँ पे रख लिए और B माइनस C की वैल्यू जो ये नीचे वाला आ रहा था इसको लेंगे। फिर यहाँ पे ऐड करना था, तो ऐड वाला प्रोसेस आप जानते ही हैं, बहुत ही आसान। 1 में -1 ऐड करेंगे 0, 5 में 4 यानी 9, 1 1 यानी 2, फिर 2 -2 यानी 0, 0 -1 यानी -1, -1 और 2 यानी 1, -3 और 0 तो -2 और 3 यानी 5, 1 और 0 यानी 1। तो ये लेफ्ट कर दीजिए। फिर राइट वाला देखते हैं A प्लस C माइनस 4 1 -1 9 2 7 3 -1 और 4, ये A प्लस B की वैल्यू थी जो कि आप, और इसी तरह से C की। तो 4 में से 4 को सबमिट कर दीजिए 0, 9 में से 0 सबमिट 9, 3 में से 1 यानी 2, फिर 1 में से 1 सबमिट 0, 2 3 यानी -1 प्लस 2 यानी 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -1 और -2 -3, 7 -2 यानी 5, 4 और 3 यानी कितना 1। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों आपस में बराबर हो गया। तो कह सकते हैं कि A प्लस B माइनस C इक्वल A प्लस B माइनस C या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये चीज करना है। इसको अच्छे से करते हैं।